हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है मेरे पार्ट 3 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम आस्क इन एसएससी है। ये हमारी सीरीज़ कंटिन्यू है। इस सीरीज़ का पार्ट 3 है। इसका पहला जो इडियम है, अ मैन ऑफ स्ट्रो, विच मीन्स अ वीक पर्सन। इसकी क्या की ट्रिक रहने वाली है? एक आदमी स्ट्रो जैसा, जैसे कि आपको पता होगा कि जो स्ट्रो होता है वो एकदम पतला होता है, और एक मैन स्ट्रो जैसा है, विच मीन्स पतला है, विच मीन्स अ वीक पर्सन। सेकंड वी हैव अ मेयर्स नेस्ट। आपको पता होगा कि नेस्ट घोंसला, और मेयर मेरा, मेयर मेरा। तो मेरे नेस्ट में बहुत दिक्कत है। अगर नेस्ट में बहुत दिक्कत है तो आपके लिए बहुत क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएगी और आप बहुत परेशान हो जाओगे। तो मेरे नेस्ट में बहुत दिक्कत है तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है। थर्ड वी हैव आ स्नेक इन द ग्रास, जिसका मतलब होता है आ सीक्रेट एनिमी, आस्तीन का सांप। क्या की ट्रिक रहने वाली है? आपके दुश्मन ने सांप छोड़ दिया, आप पार्क में बैठे थे, बहुत मज़े से सपने देख रहे थे एसएससी निकालने के। तो आपका दुश्मन आया कि बेटा ठहरो ज़रा, अभी रुको, इतनी जल्दी कहाँ से। तो आपके दुश्मन ने सांप छोड़ दिया, आपके सीक्रेट एनिमी ने, जो कि बहुत अजीब है। फोर्थ, आसी चेंज, विच मीन्स कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी क्या की ट्रिक रहने वाली है? सी के पास, समुद्र के पास कौन बैठता है? जो मेडिटेशन वाले होते हैं, जो पजल होते हैं, जो बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो इसलिए बैठते हैं ताकि वो अपनी कंफ्यूजन को, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सके। तो उसकी क्या की ट्रिक है? समुद्र के पास बैठ के चेंज कर लिया खुद को। ठीक है। फिफ्थ वी हैव अ स्टोन थ्रो अवे, विच मीन्स एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। तो आपने एक स्टोन लिया, बहुत तेज़ी से फेंका, बट बहुत दूरी पे नहीं गया, बहुत कम दूरी पे गया, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। सिक्स्थ वी हैव अ रेड लेटर डे, विच मीन्स एन इम्पॉर्टेंट डे या इम्पॉर्टेंट इवेंट। इसकी क्या की ट्रिक रहने वाली है? आपकी मैम ने रेड पेन से लेटर दिया जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मज़ा आ रहा होगा आपको कि भाई आपकी मैम ने रेड पेन से लेटर लिख के दिया है भाई, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं आपको पहले ही बता दूं, वो लेटर में आपकी बदमाशियां लिखी थी जो आपके पापा को देना था, बट आपके पापा के वो लेटर हाथ ना लग जाए, तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। क्योंकि अगर पापा के हाथ लग गया लेटर तो पापा आपके बक्कल उतार देंगे, एज यू नो। ठीक है। सेवंथ वी हैव अ वाइल्ड गूस चेस, विच मीन्स अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर। सपोज इमेजिनेटिव बनो, आप जंगल में गए और गूस को पकड़ने के गए थे, बट गूस आपके हाथ नहीं लगा और आपकी जितनी भी सारी मेहनत थी वो बेकार हो गई, असफल हो गई। तो इसकी क्या ट्रिक है? एक जंगली गूस पकड़ने गया था बट खाली हाथ लौट के आया, जो आपके लिए अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर था। एट्थ वी हैव अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, विच मीन्स अ डेंजरस पर्सन। तो आपके सपोज आपका एक वुल्फ का, आपका एक शेप का क्या है, फार्म है। तो एक वुल्फ आ गया, कपड़े वपड़े बदल के, शेप के कपड़े बदल के पहन के आ गया, और किस बेस से आया, किस वजह से आया कि आज मैं इसको, जितने भी सारे आपकी भेड़े हैं सब खत्म कर दूंगा। तो आज डेंजरस पर्सन, तो वो आपके लिए क्या है? डेंजरस पर्सन है। ठीक है। नाइन्थ, अबव बोर्ड, विच मीन्स विदाउट एनी सीक्रेट। सपोज आपके घर में एक बोर्ड है, बहुत बड़ा बोर्ड है, और उस बोर्ड पे बहुत सारी चीज़ें रखी है, और आपके घर में सारे फैमिली मेम्बर जानते हैं कि इस बोर्ड पे क्या रखा है क्या नहीं रखा। ठीक है। तो जब सारे फैमिली मेम्बर जानते हैं तो वो तो सीक्रेट हुआ ही नहीं। तो अबव बोर्ड, अबव का मतलब ऊपर, और एक बोर्ड, तो एक बोर्ड के ऊपर क्या क्या रखा है सारे फैमिली मेम्बर जानते हैं, तो विदाउट एनी सीक्रेट, किसी को कोई सीक्रेट नहीं है। ठीक है। टेंथ, आर्किलेस हिल, विच मीन्स वीकनेस। अगर कोई गर्ल हील पहनती है तो आप, लड़कों को भी पता होगा, लड़कियों को भी पता होगा कि हील पहनने के बाद लड़कियों को बहुत पेन महसूस होता है। तो हील पहनने के बाद उनकी बॉडी में पेन होता है, तो जिस वजह से क्या आ जाती है, कमजोरी आ जाती है। तो आर्किलेस हील आ वीकनेस। 11th, अलाइव एंड किकिंग, विच मीन्स इन गुड हेल्थ। इसकी की ट्रिक क्या बनेगी? अलाइव का मतलब जिंदा, और किकिंग, किकिंग का मतलब लात मार दिया, किक करना। तो जिंदा है और लात मार रहा है, अलाइव जिंदा, किक का मतलब लात मारना। ठीक है। तो जिंदा हूँ और अच्छे से फुटबॉल को किक कर रहा हूँ, तो अगर वो अच्छी हेल्थ में है तभी तो एस्पिरेंट वो कर पा रहा है, किक कर पा रहा है। तो अलाइव एंड किकिंग इन गुड हेल्थ। 12th, ऑल एंड सन ड्राई, विच मीन्स एवरीबडी विदाउट डिस्टिंक्शन, हर कोई बिना भेद के। इसकी क्या की ट्रिक बनने वाली है? ऑल। मैंने आपको पहली वीडियो में भी बता रखा है कि वर्ड्स के साथ हमें खेलना है और एक स्टोरी बनानी है। अगर आप इडियम्स या वोकैब को लॉन्ग टर्म तक रखना चाहते हो अपने माइंड में, अगर आप इमेजिनेटिव हो, एक स्टोरी बना रहे हो और इन वर्ड से खेल के ही एक स्टोरी क्रिएट कर रहे हो, तो ट्रस्ट मी, आप इसको बस एक बारी रिवीजन की देरी है, वो सारे वर्ड्स दिमाग में आ जाएंगे और वो सारी स्टोरी दिमाग में आ जाएगी, जिस वजह से आप सब इसको दिमाग में बैठ जाएगा और सब इसको इजीली बहुत कर लोगे। 12th, ऑल एंड सन ड्राई, एवरीबडी विदाउट डिस्टिंक्शन। ऑल का मतलब सब, सन, संजू बाबा, ठीक है, सन, सूरज। ऑल एंड सन, जो सन है
वो हर ऑल जनों को, मतलब हर एक जने को रोशनी देता है बराबर मात्रा में। कोई अमीर गरीब महसूस नहीं करता कि ये अमीर है तो मैं इसको ज़्यादा रोशनी दूंगा, ये गरीब है तो उसको मैं कम रोशनी दूंगा। सो सन है ऑल जनों को बराबर मात्रा में रोशनी देता है। सो एवरीबडी विदाउट डिस्टिंक्शन। क्लियर है। 13 वी हैव ऑल मूनशाइन विच मीन्स फॉल फ्रॉम रियलिटी या दिखावटी। आपको अगेन एक स्टोरी बनानी पड़ेगी मेरे साथ। सपोज आप और एक आपका दोस्त एक मॉल में जाते हो, तो आपने अच्छे कपड़े पहन रखे थे, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि भाई आज तो मैं मून की तरह शाइन कर रहा हूँ, सब लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, आकर्षक हो रहे हैं। बट आपके दोस्त को ये खुशी ज़्यादा देर नहीं रह गई, तो क्या करता है वो आपका दोस्त, कहता है भाई ये सब दिखावटी है, कोई तेरे को देख के खुश नहीं हो रहा, तो कोई मून की तरह शाइन नहीं कर रहा, तो एकदम बेकार लग रहा है, बेरोजगार लग रहा है। एसएससी की तैयारी कर, पढ़ लिख, और एक खाली जो पुलाव है ये पकाना बंद कर। ठीक है। 13 ऑल मूनशाइन दिखावटी। 14 ऑल ओवर माइट एंड मेन। तो इसकी क्या ट्रिक बनेगी, इसका मतलब होता है फुल फोर्स। तो ऑल ओवर माइट एंड मेन, तो ऑल ओवर हम सब ने, मेन अपना अपना मेन फोर्स लगा दिया, बट अब कुछ नहीं हो सकता। तो ऑल ओवर हम सब ने अपनी अपनी मेन फोर्स लगा दी, अब कुछ नहीं हो सकता। तो फुल फोर्स, ऑल ओवर हमने क्या लगाया, अपनी मेन फोर्स लगा दी। तो ऑल ओवर माइट एंड मेन, इन्हीं वर्ड्स के साथ खेल के आपको इमेजिनेटिव बनना पड़ेगा और ज़्यादा दिन तक आपको ये याद रहेगा। 15 वी हैव अल्फा एंड ओमेगा। अब अल्फा एंड ओमेगा ये सारे वर्ड्स आपने गेमिंग में देखे होंगे, तो जिसका मतलब होता है बिगिनिंग एंड एंड। तो अल्फा, सपोज आपने अपने प्लेयर का नाम शुरुआत में तो अल्फा रख दिया, बट बाद में क्या रखा, ओमेगा। तो बिगिनिंग में अल्फा रखा और बाद में ओमेगा रखा, तो विच मीन्स बिगिनिंग एंड एंड। 16 वी हैव एन आयरन विल विच मीन्स आ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन। ये तो आपको पता ही होगा, विल का मतलब विल पावर, और आयरन, आयरन का मतलब एकदम सख्त, सख्ती। इसकी की ट्रिक आप खुद बनाओगे अपनी अपनी तरीके से। तो पहले मैं थोड़ा बता दूं, फिर आप अपनी की ट्रिक खुद भी बना सकते हो, डेट्स वाई मैंने ये छोड़ रखा है आपके लिए। तो विल पावर, एक आयरन, आयरन जैसे कठोर होता है, एकदम टफ होता है, तो आपकी विल पावर भी आयरन की तरह एकदम टफ होनी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होनी चाहिए, तभी आप अपनी लाइफ में आगे जाओगे, सक्सेस होगे। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको एसएससी का एग्ज़ाम ही निकालना है तभी आप बहुत ज़्यादा सक्सेस हो पाओगे। नहीं, अगर आप अपनी अपनी कोई भी फील्ड में हो और अगर आपको सक्सेस होना है, तो आपकी जो पावर है वो आयरन विल होनी चाहिए, जो आपकी विल पावर है वो आयरन की तरह सख्त होनी चाहिए, विच मीन्स अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन। 17 एट अ स्ट्रेच विच मीन्स कॉन्टिन्यूसली। इसको क्या ट्रिक होने वाली है, स्ट्रेच। स्ट्रेच का मतलब आपको पता होगा फ्लेक्सिबल, खींचना। तो स्ट्रेच करते रहो लगातार, स्ट्रेच करते रहो लगातार अपनी बॉडी को, ताकि आप फ्लेक्सिबल बन जाओ। स्ट्रेच करते रहो लगातार, तो स्ट्रेच का मतलब कंटिन्यूसली, लगातार क्या करो, स्ट्रेच करो लगातार लगातार। 18 वी हैव अ डैगर ड्राउन। अ डैगर ड्राउन, अ डैगर ड्राउन विच मीन्स एनिमी। इसकी क्या ट्रिक होने वाली है, देखो डैगर से निकल के आया हमारे पास डैग, और ड्राउन से निकल के आया डाउन। डैगर, डैग, ड्राउन, डाउन, डाउन, ड्राउन। ठीक है। तो आपके घर में पार्टी हो रही थी और डाउन नीचे पार्टी हो रही थी, तो आपने क्या लगाया, डैग लगाया, जिस वजह से आपके पड़ोसियों को बहुत खुंदक आ गई। ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, पुलिस बुला ली, और इस वजह से आपके पड़ोसियों के साथ आपकी दुश्मनी हो गई। ठीक है। ड्राउन, डाउन, नीचे पार्टी हो रही थी और डैग लगा लिया आपने, तो पुलिस बुला ली। 19 वी हैव एट सी, जिसका मतलब होता है एट आ लॉस या कंफ्यूज। अभी मैंने आपको बताया था समुंदर के पास कौन बैठता है, जो लोग कंफ्यूज हो या जिसको ट्रांसफॉर्म करना हो अपने आप को। तो एट सी, समुंदर के पास अक्सर वो लोग बैठे करते हैं जो बहुत कंफ्यूज हो। ठीक है। 20 वी हैव एंड लास्ट वर्ड ऑफ द डे एट लॉगर हेड। तो जिसका मतलब है लॉगर से लोकर और हेड, लोकर का हेड, लॉगर, लोकर, और हेड, लोकर का हेड। तो इसकी की ट्रिक क्या बनने वाली है, सपोज आप बैंक में गए, तो आपका बैंक का मैनेजर कह रहा है सर आप इस लोकर के हेड नहीं हो। आप कहते हो भाई मैं क्यों लोकर का हेड नहीं हूँ, ये लोकर का हेड तो मैं ही हूँ भाई, नाम देख ले मेरा, ये सब चीज़ देख ले। आप उस पर अड़ गए, जिस वजह से मैनेजर और आपके बीच में क्या हो गई, एक डिसएग्री स्ट्रांगली हो गया, मतलब बहुत एक कंडीशन हो गई जहाँ पर आप दोनों डिसएग्री कर रहे हो। तो एक लोकर का हेड की वजह से क्या हो गया, मैनेजर और आपके बीच में क्या हो गई, दिक्कतें हो गई, डिसएग्री हो गया दोनों के बीच में स्ट्रांगली तरीके से। तो आज के लिए गाइज इतना ही, और बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे पार्ट 4 के लिए।